सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। और मैं आपका दोस्त विपिन आ गया हूँ बीरबल के छत्ते पर। बीरबल का छत्ता जो एक्चुअल में राय बाल मुकुंद दास ने बनवाया था नारनौल में 16th सेंचुरी में। दिखने में बाहर से खंडर जैसी ये इमारत अपने अंदर समेटे हुए है बहुत बड़ा इतिहास। तो चलिए चलते हैं इस छत्ते के अंदर और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। बाहर से ये छत्ता दिखता है बिल्कुल खंडहर जैसा, चारों तरफ टूट फूट आपको दिखाई देगी। हालांकि पुरातत्व विभाग इसकी रिपेयरिंग और मरम्मत का काम जोरों शोरों से शुरू करने वाला है और उसके बाद इसकी सुंदरता अपने पीक पर होगी। बहुत ही वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना ये बीरबल का छत्ता है। चलिए हम चलते हैं इसके अंदर। ये है इस छत्ते का मुख्य द्वार जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा कला का एक आपको नमूना यहाँ पे नज़र आता है। मुग़ल शासन में बनाए गए इस छत्ते का निर्माण राय बाल मुकुंद दास ने किया था, लेकिन समय के साथ इसे बीरबल के छत्ते के नाम से जाना जाने लगा। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में ये गिना जाता है जिसे पुरातत्व विभाग प्रिजर्व करता है और अभी इसकी मरम्मत का कार्य भी शुरू होने वाला है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको इस बीरबल के छत्ते के अंदर। बड़े रहस्यमयी कहानियाँ इस छत्ते से जुड़ी हैं जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि नारनौल के नाम को लेकर काफ़ी सारे विवाद हैं, काफ़ी सारी कहानियाँ कल्पनाएं हैं, वैसा ही इस बीरबल के छत्ते को लेकर भी कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ इस बीरबल के छत्ते से दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ और ढोसी जैसे अलग अलग शहरों तक सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंग बनी थी जिन्हें व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी उन सुरंगों को आम लोगों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। कहा ऐसा जाता है, माना ऐसा जाता है कि कई सारे लोग जिन्होंने कोशिश की उस सुरंग में जाने की, वो वापस लौटकर नहीं आए। तो सुरक्षा की दृष्टि से आम लोगों का सुरंग में जाना मना है, लेकिन ये बीरबल का छत्ता जिसने अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटा हुआ है, बहुत सारी कहानियाँ रची गई हैं इस बीरबल के छत्ते को लेकर। तो मैं आपको इसका एक लुक भी दिखाता हूँ सामने से। ये देखिए कितना भव्य और सुंदर ये भवन है, इमारत है। ये उड़ते हुए कबूतर शांति के प्रतीक बड़ा अच्छा इस दृश्य को बना रहे हैं। ये जो छतरी आपके सामने दिखाई दे रही है, कहा ऐसा जाता है कि जब अकबर और बीरबल राजा टोडरमल के साथ यहाँ नारनौल आते थे तो यहाँ से वो आम सभा को संबोधित करते थे। अब हम चलते हैं इस छत्ते के अंदर। प्रवेश द्वार को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी के लिए ग्रिल्स लगाई गई हैं और ये है इस भवन का मुख्य द्वार। संगमरमर के पत्थर से बना, जिस पर हाथ से कढ़ाई की गई है, ये भवन, ये इमारत बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो लगता है आप किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग के अंदर आ गए हो जो काफ़ी टाइम से अबंडन्ड हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। बहुत सुंदर कारीगरी यहाँ पे की गई है, लेकिन चमगादड़ों का ये गढ़ रहा काफ़ी समय तक बंद रहने की वजह से इस पूरी इमारत में चमगादड़ इकट्ठे हो रहते थे, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर टॉम्ब का जो रंग है वो काला पड़ गया है। आप देख पाएंगे किस तरह की कलाकृति यहाँ पर है, किस तरह की वास्तुकला का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब चलेंगे इस इमारत के अंदर, इस बीरबल के छत्ते के अंदर। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पर जरूर आपको दिखाई देगा। लेकिन ये रोशनी की किरणें जो मुझे दिखाई दी, मुझे लगता है कि आने वाला जो दृश्य होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्या बात है, आप देख सकते हैं एक ऐसी इमारत, एक ऐसी बिल्डिंग
जिसे देखकर आपको लगेगा कि वास्तव में बनाने वाले ने पूरे दिल से इस इमारत को बनाया होगा। संगमरमर के पत्थर से बनी, जहां शाल की लकड़ी से छत का निर्माण किया गया, चूने पत्थर का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। बहुत सुंदर ये भवन है। इस भवन के चारों तरफ आपको बहुत सारे पिलर्स दिखाई देंगे जो संगमरमर के पत्थर से बने हैं और उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया है शाल की लकड़ियों के गाटर्स का। चारों तरफ पिलर्स के बीच में आपको वरांदा दिखाई देगा, जिसे सभा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इस भवन की ज़्यादातर छतें अभी टूट चुकी हैं मरम्मत के अभाव में, लेकिन जहां भी अभी शाल की लकड़ियां दिखाई देंगी मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूं। इस पूरे भवन के मध्य में आपको दिखाई देगा ये स्थान, जो संगमरमर से बना एक फाउंटेन था जहां से पानी आता था। अभी यहाँ टूट फूट होने की वजह से आपको संगमरमर के पत्थर कम दिखाई देंगे, लेकिन इस पूरे भवन के मध्य में, सेंटर में इस एक फाउंटेन का निर्माण किया गया था जो इस पूरे भवन को ठंडा भी रखता था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पानी के ऐसे स्रोत हैं। इसी भवन में दक्षिण द्वार पर एक कुएं का निर्माण किया गया था और जहाँ से पानी आता था इन झरोखों के माध्यम से। आप देख पाएंगे ऐसी वास्तुकला शायद आपने आज से पहले कभी ना देखी हो। रोशनी के लिए और पानी के लिए चारों तरफ, इस फाउंटेन के चारों तरफ रोशनी और पानी के लिए इस तरह के झरोखों का निर्माण किया गया है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से रोशनी और पानी का प्रबंध पुराने समय में किया गया। सैकड़ों साल पुरानी ये इमारत, जो अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। चलिए अब हम चलते हैं इस महल, इस छत्ते के नीचे वाले स्थल पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो रानी का स्नान घर है उसके लिए पानी का जो प्रवेश है वो इस झरोखे के माध्यम से होता था, जिसे अभी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया हुआ है। लेकिन आप देख पाएंगे कि ये रानी के स्नान घर तक पानी पहुंचाने का एक स्रोत था। कहा ऐसा जाता है कि इस झरोखे के माध्यम से सीधा पानी यहाँ से जाता था और नीचे रानी स्नान करने के लिए बैठती थी और सीधे पानी उनको मिलता था स्नान करने के लिए। अभी हम इस इमारत के सेकंड फ्लोर पे हैं और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पर। उसके लिए हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा और नीचे की तरफ जाना होगा। काफ़ी अंधेरा बताया जाता है कि जो रानी का स्नान घर है, नीचे प्रथम स्थल पर रानी के स्नान घर का निर्माण किया गया था। अगर आप यहाँ आए तो प्लीज़ थोड़ा संभल कर उतरें, क्योंकि सीढ़ियाँ बड़ी ऊंची हैं, दिखने में खतरनाक लगती हैं। अगर आप हैबिचुअल नहीं हैं सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने के, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये देखिए, रोशनी के लिए जगह जगह पर झरोखे हैं, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि काफ़ी सारी जो बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो गई है, टूट फूट हो गई है, उसकी वजह से रोशनी यहाँ अभी कम दिखेगी आपको। तो ये है रानी का स्नान घर, जहाँ रानी स्नान करती थी। और इस झरोखे का जो मैंने आपको जिक्र किया, जहाँ से पानी सीधे ऊपर से गिरता था, तो पानी जब ऊपर से सीधे गिरेगा और यहाँ इस स्थल पर रानी बैठकर स्नान करती थी। बहुत ही सुंदर, कलात्मक रूप से, वास्तु के नज़रिए से बहुत ही सुंदर ये भवन है। हालांकि इसकी जर्जर हालत ये जरूर दर्शाती है कि कई सालों से यहाँ मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। तो आप जब भी आएँ थोड़ा संभल कर जरूर चलें। छत और फर्श दोनों तरफ आपको ध्यान रखना होगा। मैं कोशिश जरूर करूँगा आप लोगों को पूरा ये व्यू दिखाने की, ये दृश्य दिखाने की कि किस तरह की रचनात्मक कला से इस भवन का निर्माण किया गया है। आप देख पाएंगे
बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको झरोखे दिखाई देंगे। स्नान घर के दोनों तरफ कुछ अलग तरीके का निर्माण किया गया है। मेरी समझ से ये जरूर बाहर है, कुछ लोगों ने यहाँ शायद खुदाई भी की है। ये पानी के छोटे छोटे झरने भी इस भवन को ठंडा बनाने के लिए बनाए गए हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ से पानी का स्रोत रहता था और यहाँ से पानी बहकर नीचे आता था। तो ये छोटे छोटे झरने जो इस पूरे भवन में बनाए गए हैं वो यहाँ के तापमान को ठंडा रखते थे। अभी मैं आपको बताऊं कि इसे बीरबल का छत्ता क्यों कहा जाता है। जब इसका निर्माण किया राय बाल मुकुंद दास ने तो इसे बीरबल का छत्ता क्यों कहा जाता है, उसका कारण ये है कि इस भवन का निर्माण, इस महल का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था और अकबर के नवरत्नों में से सबसे बड़े रत्न बीरबल इस नारनौल नगरी में आते जाते रहते थे व्यापार की दृष्टि से। और नारनौल में एक टकसाल भी बनाई गई थी जहां से सिक्कों का निर्माण किया जाता था, जहां से जलाली सिक्के का भी उद्गम स्रोत बताया जाता है। ये आप देखेंगे शाल की लकड़ी से बनी हुई गाटर जो इस पूरी इमारत को रोके हुए है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बीरबल यहाँ पर अक्सर आते रहते थे। नारनौल में जब भी आते थे तो वो यहाँ के दीवान राय बाल मुकुंद दास के इस महल में रुकते थे और उनके लगातार यहाँ आने की वजह से टोडरमल राजा के साथ और अकबर के साथ भी उन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे विजिट्स की, जिसकी वजह से इस भवन का नाम, इस महल का नाम बीरबल के नाम से रखा गया। बीरबल का छत्ता इसे पुकारा जाने लगा, यानी कि बीरबल का घर। ये अब चलते हैं हम इस महल के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी स्थल पर। हालांकि 5 मंजिला ये इमारत है, ये महल है और यहाँ पर रोशनी और पानी का प्रबंध इतना अच्छा किया गया था, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने वर्ष पहले क्या हमारी वास्तु, क्या हमारे जो कला है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतना वास्तु के रूप में हम लोग एडवांस थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी क्या। ये बड़ा मुश्किल एक पहलू है। लेकिन जब आप इस महल के ऊपरी सिरे पर आते हैं तो आप देख पाएंगे कि रोशनी और पानी का प्रबंध पूरे महल में किया गया। यहाँ का कुछ हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त होकर गिर गया है, तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की जो छत है ये आधे से ज़्यादा टूटकर गिर चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं इस महल को देखने, बीरबल के छत्ते को देखने, तो प्लीज़ सुरक्षा का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। ये आप देख पाएंगे ऊपर के 2 भवन जो इस इमारत को 5 मंजिला इमारत बनाते हैं। चारों तरफ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पानी का फाउंटेन जिसका जिक्र मैंने आपको किया था, जो भवन के बिल्कुल मध्य में है, सेंटर में है, यहाँ आने से पहले सिक्योरिटी ने हमें अलर्ट जरूर किया कि थोड़ा ध्यान जरूर रखें, किसी ऐसी जगह पर कदम ना रखें जो खतरनाक हो सकती है। तो मैं यहीं तक सीमित रहूँगा। और आप देख पाएंगे कि यहाँ भवन में काफ़ी टूट फूट भी है। और ऊपर जो मैंने आपको जिक्र किया, शाल की लकड़ी की बनी हुई ये गाटर जो इस पूरे महल को अपने ऊपर रोके हुए हैं, आप देख ही पाएंगे। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि जिस सुरंग का जिक्र हमने किया जो यहाँ से दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ और ढौसी तक जाती थी, उस सुरंग का जो रास्ता है वो इसी जगह से है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दर्शा रहा हूँ। हालांकि कोई प्रमाणिक तथ्य हमारे पास नहीं है कि वो सुरंग वास्तव में थी या सिर्फ कहानियों में ही कही जाती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी और जो इतिहासकार हैं वो इसका जिक्र जरूर करते हैं।
बेहद मनोरम ये दृश्य जहाँ कबूतर यहाँ की छतरी पर बैठे हैं, बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में। तो ये सुरंग के द्वार को बंद किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए अब हम चलते हैं इस महल के सबसे ऊपरी सिरे। सावधानी जरूर रखिएगा जब भी आप यहाँ आए। सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची, कई जगह पर थोड़ी टूट फूट भी सीढ़ियों में आपको दिखाई देगी। पूरे शहर का नज़ारा आपको यहाँ से दिखेगा। आप इस इमारत पर आकर पूरे शहर के दर्शन भी कर पाएंगे। ये देखिए, बहुत सुंदर देखने में लगता है। पूरे शहर का दृश्य आपको इन झरोखों से दिखाई देगा। तो इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला ये बीरबल का छत्ता, जिसे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हमें ऐसा बताया गया कि यहाँ से जो चोर गुंबद है नारनौल की, वो भी दिखाई देती है। तो कोशिश करूँगा अगर वो भी मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा पाया तो। ये हम आ गए हैं इस महल की सबसे ऊपरी छत पर, जहाँ से आपको पूरा महल और आसपास का पूरा शहर दिखाई देता है। आप देख पाएंगे दक्षिण हरियाणा में बसे जिला महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर को आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं। और जैसा कि हमें बताया गया कि यहाँ से जल महल भी आप देख सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल महल और चोर गुंबद और ढोसी की पहाड़ी यहाँ से अगर मैं दिखा पाया तो। पानी की टंकी के बिल्कुल पीछे आपको एक ब्लैक कलर का एक स्मारक दिखाई देगा और वही है चोर गुंबद। अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े इस ज्वालामुखी पर्वत, जिसका नाम ढोसी है, जिसकी अपनी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इतिहास बहुत पुराना है। कहा ऐसा जाता है कि च्यवनप्राश जो पूरा देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, वो इसी पहाड़ी पर बनाया गया था च्यवन ऋषि द्वारा, जो यहाँ पर तपस्या करते थे। तो ये पूरे शहर का दृश्य जो आप इस वीडियो पे देख पा रहे हैं। एक छोटा सा शहर, विकास के मामले में, राजनीतिक मामले में पिछड़ा हुआ, लेकिन अपने अंदर इतिहास समेटे हुए ये शहर। जब भी आपको मौका मिले जरूर आइएगा नारनौल दर्शन के लिए। आई विश कि मेरा ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगा। नए साल का ये दिन पूरी एनर्जी और सिनर्जी के साथ मैंने इस बीरबल के छत्ते को एक्सप्लोर किया, देखा, आप लोगों को दिखाया। मैं विश करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद भी आया होगा। मैं एक बार आपको महल भी पूरा, ये बीरबल का छत्ता यहाँ से ऊपरी सतह से दिखा देता हूँ। बहुत बड़ा ये महल है। हालांकि इस महल की जो बाउंड्री है, चार दीवारी है, वो कई किलोमीटर चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने वहाँ धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। और आज भी कई सारे ऐसे अवशेष देखे जा सकते हैं जो कि इस महल का हिस्सा हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने वहाँ पर अपने घर का निर्माण किया है। बहुत सारे ऐसे आप देख पाएंगे आसपास के एरियाज़ में। आसपास चारों तरफ आप ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग देख पाएंगे जो इस बीरबल के छत्ते का हिस्सा ही होती थी किसी समय में। तो
तो थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। सब्सक्राइब करें आज ही मेरा चैनल और इंतज़ार करें मेरे अगले स्पोर्ट का, अगले प्लेस का। नई एनर्जी और उत्साह के साथ मैं आपके लिए नया एक स्थल लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।